प्रश्न संख्या 4, एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7, 6 और 3, 4 बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो इस प्रकार के प्रश्न में अब हम देख रहे हैं कि मेरे पास कोई एक्स अक्ष पर एक कोई बिंदु है। तो माना लगा है, माना एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक x, 0 हैं। इसलिए कि x अक्ष पर एक बिंदु है, तो हमने मान लिया कि x अक्ष पर कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक x, 0 है। उसके बाद कह रहा है कि जो बिंदु जो है 7, 6 से और 3, 4 से समान दूरी पर है। इसे डायग्राम द्वारा देखते हैं। मेरे पास x अक्ष पर कोई बिंदु यहां पे सपोज कर रहे हैं x, 0। एक मेरे पास बिंदु है 7, 6। x अक्ष पे 7 चले, सपोज कर रहे हैं यहाँ। y अक्ष पे 6 चले, सपोज कर रहे हैं यहाँ। तो इसके निर्देशांक यहाँ कहीं होंगे। तो 7, 6, फिर 3, 4, सपोज कर रहे 3 यहाँ कहीं और 4 यहाँ कहीं, तो यहाँ कहीं होंगे। इसके निर्देशांक हैं 3, 4। तो इसको नाम A दे दे रहे, इसे हम B कह दे रहे। तो जो बिंदु A और इसको नाम C दे दे रहे, A और C तथा B और C जिस समान दूरी पर हैं, तब कह रहा है कि x के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसके लिए A व C के बीच की दूरी, बिंदु A व C के बीच की दूरी d1 बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। सपोज कर रहे हैं x1 ये है, तो x1 मेरे पास x, x2 फिर 3 इनका होल स्क्वायर, y1 0 माइनस y2 मेरे पास 4 इनका होल स्क्वायर बराबर x1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस के 16। समीकरण नंबर 1 तथा C व B के बीच की दूरी, बिंदु C व B के बीच की दूरी d2 बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, x1 x, x2 7 प्लस y1 0, y2 6। d2 बराबर x1 - 7 का स्क्वायर प्लस 6 36। समीकरण नंबर 2 प्रकार से
क्या है d1 बराबर d2, तब रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 16 बराबर रूट x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 36 दोनों ओर वर्ग करने पर x1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 16 बराबर x1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 36 x स्क्वायर प्लस के 9 माइनस दोनों पदों की गुणा का दूना 6x प्लस 16 x स्क्वायर प्लस के 49 माइनस 14x प्लस 36 x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गए तो मेरे पास यहाँ माइनस के 6x और यहाँ इनको लेवा लो मैं इधर की तरफ तो प्लस के 14x इधर मेरे पास गिनती है 49 प्लस 36 इधर 9 पक्षांतर करने पर 16 यहाँ 8x बराबर 9 6 15 के 5 4 4 8 माइनस 16 9 25 8x बराबर 0 6 x बराबर 60 बटे 8 4 दूनी 8 15 चौक 60 x बराबर 15 बटे 2 अतः बिंदु के निर्देशांक 15/2, 0। प्रश्न संख्या 5, रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और P जिसके निर्देशांक 0, -4 तथा B 8, 0 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। बिंदु P तथा B को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, तो इनके दोनों के मध्य बिंदु निकालें। बिंदु P 0, -4 तथा B 8, 0 के मध्य बिंदु के निर्देशांक, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, x बराबर x1 0, x2 8 बटे 2, y बराबर y1 -4, y2 प्लस 0 बटे 2, x बराबर 8 बटे 2, y बराबर -4 बटे 2, x बराबर 4, y बराबर -2। अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक मध्य बिंदु के
निर्देशांक 4, -2। इसके बाद फिर कह रहे हो रेखा की ढाल ज्ञात की, जो मूल बिंदु और इन दोनों को बिंदुओं को मध्य बिंदु जो कि प्राप्त कर चुके हैं मिलाने वाले रेखाखंड के से जाती है। तो अब मूल बिंदु तथा इनके मध्य बिंदु से रेखा की ढाल प्राप्त करनी है। अब 0, 0 अर्थात मूल बिंदु तथा 4, -2 से प्रवणता या ढाल m बराबर y2 - y1, जिस प्रकार का सूत्र है x2 - x1। y2 मेरे पास है -2, y1 मेरे पास है 0 बटे x2 मेरे पास 4, x1 0 -2/4 अर्थात -1/2। अतः प्रवणता m बराबर -1/2। प्रश्न संख्या 6, पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना दिखलाइए कि बिंदु 4, 3, 5 और -1, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अब की पाइथागोरस की प्रमेय की इसमें मने करी कि आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय को उपयोग ना करें, बस ना पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लगाना पड़ता था। वो इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी, उसके बाद इसके बीच की दूरी, इनमें जो सबसे बड़ी दूरी होती है उसको वर्ग, शेष दूरी छोटी छोटी जो दूरियां हैं उनके वर्गों का योगफल अगर करते तब अगर वे बराबर आ जाते तो कह देते दिया गया त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज है। लेकिन इसमें पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कहा है कि आप उसको प्रयोग ना करें। तब अब इसको इस प्रकार से लगाएंगे, इनके बीच की प्रवणता और इसके बीच की प्रवणता तथा इसके बीच की प्रवणता, तीनों बिंदुओं से प्रवणताएं निकाल लेंगे। और अगर हमारी कोई द्वि प्रवणताओं का गुणनफल अगर -1 प्राप्त हो रहा है तब इससे पता चल जाएगा कि दिया गया त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज है। अगर नहीं तब दिया गया त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। माना A 4, B 3, 5, C -1, -1। A बा B की प्रवणता M1 y2 - y1 बटे x2 - x1। y2 की वैल्यू है मेरे पास 5, y1 4 बटे x2 3 -x1 4। ऊपर मेरे पास 1 प्राप्त हो, नीचे -1 अर्थात -1। जे A B के बीच की प्रवणता, अब B व C की प्रवणता, B व C के बीच जो B व C जो दो बिंदु हैं उनकी प्रवणता देख रहे हैं। M2 बराबर फार्मूला फिर वही y2 - y1 बटे x2 - x1। B व C y2 - 1
माइनस एक्स बाई 2/1 5 बटे x2 -1 माइनस x1 3। मेरे पास यहाँ माइनस के 6, यहाँ माइनस के 4, अर्थात 6/4 बराबर 3/2 तथा ए व सी की प्रवणता M3 बाई 2 माइनस बाई 1 बटे x2 माइनस x1। मेरे पास -1 बाई 1 जो है मेरे पास 4 बटे x2 जो है -1 और x1 जो है वो 4। तो इस प्रकार से मेरे पास 5 माइनस के यहां भी 5 1। अब इनसे पता m1 की वैल्यू -1, m2 की वैल्यू 3/2, m3 की वैल्यू 1। इनमें से कोई दो ही प्रवणताएं को अगर हम गुणनफल करें तो हमें रिजल्ट -1 प्राप्त हुए। तो इसमें m1 तथा m3 की अगर गुणा करें तो हमें रिजल्ट -1 प्राप्त हुए। अब m1 गुणा m2 बराबर m1 की वैल्यू -1, m2 की वैल्यू 1। m1 गुणा m2 बराबर -1, m1 m2 बराबर -1 प्रूव्ड।